नमस्कार, स्वागत है आप सभी ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे और आप देखना शुरू कर चुके हैं मार्केट पर हमारी बेहद खास पेशकश कल की तैयारी। वैसे तो ये शो जो है वो आप दर्शकों के दिलों में बस चुका है और आप इस शो के फॉर्मेट से परिचित हैं, लेकिन जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं, ताज़ा जुड़े हैं, उनकी जानकारी के लिए इस शो का फॉर्मेट में बता दूं तो ये शो जो है दरअसल बाजार खत्म होने के बाद बाजार की जो तैयारी है और कल के बाजार की खास तैयारी जो है वो इस शो में हम आपको ही कराते हैं। मार्केट के दिग्गज एक्सपर्ट्स हमारे साथ होते हैं और इस शो का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो होता है वो आप दर्शकों के सवालों से जुड़ा होता है। हम आपके सवालों को इस शो में शामिल करते हैं, वो सवाल जो आप हमें व्हाट्सएप के जरिए और सोशल मीडिया के जरिए हम तक पहुंचाते हैं, उन सवालों को अपने शो में हम शामिल करते हैं और आपके इन सवालों का एक्सपर्ट्स भरोसेमंद जवाब देते हैं, उन पर भरोसेमंद सलाह देते हैं। तो व्हाट्सएप के जरिए आपको अपना सवाल हम तक पहुंचाना है तो ये स्क्रीन पर जो नंबर आपके फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पर आप अपना सवाल हम तक पहुंचाइए, अपना और अपने शहर का नाम तो ज़रूर लिखिए। सोशल मीडिया पे भी यही करना है आपको, ट्विटर और फेसबुक पर जाइए और यहाँ पर #KKT स्पेस अपना सवाल, अपना और अपने शहर का नाम ज़रूर यहाँ पर लिखिए और हम आपके सवालों को शामिल करेंगे। यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में भी जो सवाल आजकल आ रहे हैं वो सवाल हम ले रहे हैं। और आज हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान आशीष माहेश्वरी साहब ब्लू ओशन स्ट्रेटेजिक एडवाइजर से और मिथिलेश पावस्कर साहब तनीषा एकेडमी से हमारे साथ जुड़ेंगे बतौर एक्सपर्ट और आपकी तमाम शंकाओं का समाधान वो करेंगे। और इससे पहले कि हम दर्शकों के सवालों की ओर बढ़ें, सबसे पहले हम देख लेते हैं बाजार की जो चाल है वो किस तरह से रही है। तो अगर हम बाजार को देखें तो आज बाजार में एक तरह का प्रेशर नजर आया। 3 दिन की जो तेजी थी वो बाजार ने उस पर ब्रेक लगाया। निफ्टी 18,300 के नीचे बंद हुआ। निफ्टी बैंक में 250 अंकों से ज़्यादा की गिरावट हमें नजर आई। मेटल बैंक और फाइनेंशियल शेयर्स जो थे उन्होंने जो है वो दबाव बनाया। इसके अलावा अगर हम बात करें निफ्टी बैंक की तो ये 43,677 के लेवल पर बंद हुआ। जैसा मैंने बताया आपको कि यहाँ पर 250 से ज़्यादा अंकों की गिरावट नजर आई। अब निफ्टी में तेज़ी वाले जो शेयर रहे वो रहे सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज लैब, इसके अलावा आईटीसी और इंडसइंड बैंक। सन फार्मा में 2.25% की तेज़ी नजर आई। अडानी पोर्ट्स, अडानी एंटरप्राइजेज, टाटा मोटर्स और एचडीएफसी बैंक। निफ्टी में प्रेशर इन स्टॉक्स पर रहा। अडानी पोस्ट और ये सब शेयर जो रहे वो दबाव में रहे। इसके अलावा निफ्टी बैंक की बात करें तो बंधन बैंक, इंडसइंड बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस और एक्सिस बैंक, यहां पर आपको जोरी नजर आई। निफ्टी बैंक में ये जो है, माफ कीजिएगा, ये तेजी वाले शेयर रहे निफ्टी बैंक में जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन दोहराया। अब निफ्टी बैंक में अगर बात करें आज किन पर दबाव रहा, बिकवाली कहाँ हावी होती दिखी, तो फेडरल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक, यहाँ पर जो है वो बाजार में इन स्टॉक्स पर निफ्टी बैंक सेगमेंट में दबाव नजर आया। तेजी वाले सेक्टर निफ्टी ऑटो रहे, एफएमसीजी निफ्टी का रहा, निफ्टी आईटी और निफ्टी फार्मा, ये 4 सेक्टर ऐसे रहे जिनमें अच्छी खासी तेजी नजर आई। और जो कमजोरी वाले सेक्टर रहे वो निफ्टी बैंक रहा, निफ्टी पीएसयू बैंक रहा और निफ्टी रियल्टी रहा, जहां पर आज साफ तौर पर दबाव नजर आया। इसके अलावा 52 हफ्ते की अगर 52 वीक्स हाई देखें तो सीएट, सीजी पावर, इंडो टेक्ट्रांस और आईओएन एक्सचेंज, ये 4 सेगमेंट ऐसे रहे, ये 4 स्टॉक्स ऐसे रहे जो जिन्होंने अपना 52 वीक्स हाई छुआ। और हमारे साथ इस वक्त फिलहाल आशीष माहेश्वरी जुड़े हुए हैं। आशीष जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। बाजार को फिलहाल किस तरह से देखेंगे? हमने देखा कि पिछले दिनों एक अच्छी खासी तेज़ी हमें नज़र आई और अडानी स्टॉक्स में भी तेज़ी नज़र आई, लेकिन आज प्रेशर जैसे ही अडानी स्टॉक्स पर नज़र आया तो बाजार पर भी वो सेंटिमेंट हावी होता दिखा। यहाँ से बाजार को कैसे माप रहे हैं आप? वन वे एक रैली आ गई थी तो आप थोड़ा सा मुनाफा वसूली एक पॉजिटिव साइन ही है, पहली बात। दूसरी बात ये कि बाजार भी 3 दिन से बढ़ के ही बंद हुए थे तो वहां पे भी थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग अभी इसलिए देखने को मिला क्योंकि यूएस में जो डेट सीलिंग को लेकर जो
इश्यूज बने हुए हैं, तो उसके कारण से काफ़ी अनसर्टेनिटी है, जिसके चलते हमने देखा कि यूएस मार्केट और यूरोपियन मार्केट्स में भी थोड़ी बिकवाली इक्विटी मार्केट्स में देखने को मिली है। तो जब तक यूएस डेट सीलिंग का जो रेंज है वो नहीं बढ़ता है, या उस पे जो स्टॉल प्रोसीजर अभी हो रखी है वो एक बार क्लियरिटी नहीं होता, और यूएस का जो हॉकेज व्यू दोबारा से देखने को मिल रहा है फेड का, उसमें थोड़ा सा कमी नहीं आती है। तो ये कई सारे फैक्टर हैं जो बाजार के सेंटिमेंट को थोड़ा सा स्पॉइल कर रहे हैं। फिर भी मेरा मानना है कि जो एडवांस डिक्लाइन रेशियो अगर आप देखें तो अभी भी कोई बहुत ज़्यादा मार्केट खराब नहीं हुआ है, ऑलमोस्ट 1:1 के आसपास ही एडवांस डिक्लाइन है। तो ये शो करता है कि बिल्कुल अभी भी सिलेक्टेड स्टॉक में बाइंग है, और मेरा मानना ये रहेगा कि जो मिड कैप और स्मॉल कैप इंडाइसेस हैं वो आउट परफॉर्म करते रहेंगे, क्योंकि जहाँ पर अच्छे नतीजे आ गए हैं और स्टॉक्स की री रेटिंग हो रही है, तो वो सेक्टर परफॉर्म करते रहेंगे। थोड़ा सा निफ्टी और बैंक निफ्टी मुझे लगता है प्रेशर में इस हफ्ते रहेंगे। बिल्कुल, तो ये एक्सपर्ट नजरिया आशीष जी का बाजार को देखते हुए। और हमारे साथ नितलेश पावस्कर भी जुड़ चुके हैं। नितलेश, गुड इवनिंग, और जरा बताएं कि आप बाजार को किस तरह से देख रहे हैं। यहां से आपको क्या कुछ चीजें पॉजिटिव नजर आ रही हैं और कहां आपको लग रहा है कि अभी चैलेंज बना रहेगा? नहीं प्रशांत, अगर हम लोग देखेंगे तो मार्केट के ऊपर 18,200 एक इंपॉर्टेंट बेस है, ऊपर में 18,400 एक काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। जब तक मार्केट ऊपर की साइड में ब्रेकआउट नहीं देता है तब हम लोग को बाइंग नहीं करना है। 18,400 से लेकर 18,550 ये काफी इंपॉर्टेंट रेंज है। जब तक इसके ऊपर क्लोज नहीं आता है तब तक बाइंग की पोजीशन अभी के लिए ना बनाए, क्योंकि इवेंट आगे है और मुझे लग रहा है कि किसी पे डर नहीं है मार्केट गिरने का, क्योंकि जो भी डीप आ रहा है बाइंग में आ रहा है, तो इसी समय पे क्या होता है, एक्सीडेंट होता है। और 18,200 अगर ब्रेक डाउन कर लेता है तो हम लोग पहला जो टारगेट प्लान करेंगे वो 17,800 का होगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। 17,800 से बाउंस करता है तो थोड़ा सा एक बार फिर हम लोग को 18,000 का लेवल देखने को मिल सकता है फिर से, लेकिन मेरा जो व्यू होगा वो सेल ऑन राइज का होगा। मैं स्पेशली थोड़ा सा बैंकिंग सेक्टर के ऊपर नेगेटिव हूँ। बैंकिंग में मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा शार्प सेलिंग आना चाहिए। 43,800 मैंने सेल कॉल इनिशिएट किया है इंडिया नाउ के ऊपर ही। 41,100 मेरा स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस होगा, और पहला जो टारगेट होगा वो होगा 43,000 का, और नेक्स्ट जो टारगेट होगा, अगर मार्केट 42,800 के नीचे अगर ट्रेड करता है तो हम लोग इसमें देखेंगे कि 41,000 भी लेवल देखने को मिल सकता है। एज ए डिस्क्लोजर, मेरा इंडेक्स में थोड़ा सा शॉर्ट साइड का पोजीशन है निफ्टी के ऊपर, बैंक निफ्टी में कोई भी। तो ये एक्सपर्ट नजरिया फिलहाल नितलेश जी की ओर से 18,400 से और 18,550 का जो रेंज होगा वो काफ़ी देखने वाला होगा। बाकी उन्होंने तमाम लेवल्स के बारे में जानकारी दी। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि ये शो आप दर्शकों का शो है, तो दर्शकों के सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। हेमंता है पश्चिम बंगाल से, और इनका सवाल है, कोचीन शिपयार्ड के 40 शेयर इनके पास हैं, 481 के लेवल पर इन्होंने लिए हैं, आगे क्या करना चाहिए पूछ रहे हैं। आशीष जी बताएं क्या होगी इनको सलाह। देखिए, कोचीन शिपयार्ड में हमने जब जो पीक 650 का देखा था वहां से काफी बिकवाली इस स्टॉक में आई है, बट जो दूसरे स्टॉक्स हैं शिपयार्ड के, जैसे हमने देखा मझगांव डॉकयार्ड जैसे स्टॉक हैं, या जीआरएसई जैसे गार्डन डी शिप बिल्डर जैसे स्टॉक हैं, वहां पर रिकवरी काफी फास्ट हुई है कंपेयर टू कोचीन शिपयार्ड के। तो मेरी सलाह अभी भी रहेगी कि क्योंकि मुझे लगता नहीं कि ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर कैचअप रैली आएगी, क्योंकि जो दूसरे डिफेंस के स्टॉक्स हैं वहाँ पर ज़्यादा अच्छा ट्रैक्शन बना हुआ है कंपेयर टू कोचीन शिपयार्ड के। तो मेरी सलाह रहेगी कि इस स्टॉक में से आप निकल जाएं, और इसकी बजाय आप या तो बीडीएल का जो स्टॉक है भारत डायनेमिक्स, या हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को किसी भी करेक्शन में ऐड करिए। मुझे लगता है कि वहाँ पर जो परसेंटेज गेन है वो कहीं ज़्यादा आएगा कंपेयर टू कोचीन शिपयार्ड की। ठीक है, तो यहां पर आपको विशेष सलाह मिलती हुई आशीष जी की ओर से। बढ़ते आगे, आरसी गुप्ता हैं उड़ीसा से, और इनका सवाल है, ओरिएंटल एरोमेटिक्स लिमिटेड के 56 शेयर इनके पास हैं, 550 के भाव पे इन्होंने ये स्टॉक ले रखा है, होल्ड करें या फिर सेल करें। नितलेश बताएं क्या होगी आपकी सलाह। का ये व्यू है इस काउंटर में। अगर हम लोग देखेंगे जब तक ये काउंटर
380 से लेके 390 इस रेंज को क्रॉस नहीं करता है तब तक मोमेंटम नहीं आएगा। लेकिन इनको अगर होल्ड ही करना है तो एक सिटी में स्टॉप लॉस देने की कोशिश करूंगा। वो स्टॉप लॉस होगा 345 का। 380 के ऊपर निकलता है तो थोड़ा सा स्ट्रेंथ देखने को मिलेगा 420 के आसपास, 420 से लेके 440 वहां पे एक बार के लिए रिव्यू करना पड़ेगा। लेकिन अभी के लिए 445 का 345 का एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करें। तो यहाँ पर आपको नज़र रखनी है 380 से 390 के लेवल्स पर, वहाँ से ये स्टॉक मोमेंटम दिखाएगा तो ही बेहतर संभावनाएं बनी रहेंगी। बाकी आपको अहम सलाह मिल चुकी है। जितेंद्र सिंह हैं आगरा से और इनका सवाल है बजाज फाइनेंस के 14 शेयर इनके पास हैं, 7100 के भाव पे इन्होंने लिया हुआ है, अगले 3 महीने के लिए नजरिया चाहते हैं। आशीष जी बताएं क्या होगी इनको एडवाइस। देखिए अगले 3 महीनों में मुझे लगता है कि जैसे बजाज फाइनेंस का एक ट्रेंड रहा है, काफ़ी एक नैरो रेंज में ही ट्रेड करता रहा है और थोड़ा सा प्रेशर में जो रैलीज है वहाँ से देखने को मिला है। तो मेरी सलाह रहेगी कि आप बजाज फाइनेंस से एक बार निकल जाएं और इसकी बजाय आप पूना वाला फिनकॉर्प जिसमें अच्छा ट्रैक्शन भी देखने को मिल रहा है, नंबर्स भी काफ़ी अच्छे हैं और कहीं कोई डिसअपॉइंटिंग या कोई गाइडलाइंस रिलेटेड कहीं कोई इशू नहीं है कि वो कुछ स्लो डाउन के बारे में बात करें या उनका सेल्स ग्रोथ कम हो रहा हो। तो मुझे लगता है कि आप थोड़ा सा यहाँ पे आप निवेश करेंगे पूना वाला फिनकॉर्प में, तो यहाँ पर मेरा लक्ष्य करीब 400 रुपए का अगले 3 महीने का रहेगा, तो वो आपको बेटर रिटर्न देगा कंपेयर टू बजाज फाइनेंस। ठीक है, तो यहाँ पर आपको विशेष सलाह मिलती हुई। अमित हैं लुधियाना से और इनका सवाल है एसबीआई के 38 शेयर इनके पास हैं, 537 के भाव पे इन्होंने लिया है, होल्ड करें या फिर सेल करें। नितलेश बताएं क्या करना चाहिए। देखिए एसबीआई में मेरा एक व्यू है क्लियर कट, अगर ये 575 के नीचे अगर चलता है तो इसमें से पोजीशंस को एग्जिट कर लेना, क्योंकि ऊपर में जो रेंज है 600 से लेके 590 ये यहाँ पे जाके मार्केट काफी बार रिजेक्शन लेता है। तो अभी के लिए आप 575 का स्टॉप लॉस बना के रखें। इसके नीचे अगर जाता है तो पोजीशंस को एग्जिट कर लेना। मेरा जो टारगेट है वो नीचे की साइड में 520 से लेके 510 ये टारगेट के लिए हम लोग शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट कर रहे हैं। तो 575 का एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करें। उनको अगर निवेशित होना हो तो उनके लिए कोई खास लेवल आपके हिसाब से? इसमें हम लोग 400 से लेके 450 अगर किस कारण से अगर मिलता है तो 450 से लेके 400 ये लेवल काफी अच्छा होगा। हम लोग भी वहां पे बाइंग की कोशिश करेंगे, लेकिन ये लेवल जो है वो बाइंग का लेवल नहीं है। यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की सलाह रणनीति यहां पर अपनाने की सलाह नितलेश की ओर से। अगले दर्शक हैं कौस्तव किरण और इनका सवाल है रेन इंडस्ट्रीज के इनके पास 100 शेयर्स हैं, 157 के भाव पे इन्होंने लिए हुए हैं, अगले 6 महीनों के लिए रणनीति बनाना चाहते हैं। आशीष जी बताएं इनको क्या विशेष सलाह होगी आपकी ओर से। रेन इंडस्ट्रीज भी जबकि फंडामेंटली अच्छी कंपनी है बट काफ़ी अंडर परफॉर्मेंस हमें देखने को मिला है इस कंपनी से। इनफैक्ट लास्ट क्वार्टर के नंबर भी अच्छे थे, फिर भी मार्केट कोई बहुत ज़्यादा उत्साहित नहीं है रेन इंडस्ट्रीज़ के स्टॉक को लेकर। तो मेरी सलाह रहेगी कि अभी थोड़ा सा इंतजार करें और 160-165 रुपए के आसपास थोड़ा सा जब भी इसमें एक मोमेंटम आता है तब स्टॉक में से आप निकल जाएं, क्योंकि काफ़ी नैरो रेंज में स्टॉक मूव करता रहा है पिछले कुछ समय से और अच्छे नंबर्स के बाद भी यदि यहाँ पर रिएक्शन नहीं आ रहा है तो इससे एग्जिट ही एडवाइस है। और हम वीआईपी स्टॉक में के 1-2 स्टॉक इसी रेंज में कवर करेंगे, आप उसमें से कोई भी एक स्टॉक पिक कर सकते हैं। तो रेन 165 का एग्जिट का आप टारगेट अपने सेट करें। बिल्कुल बिल्कुल, तो यहाँ पर आपको निगाह रखनी है और एग्जिट करने की यहाँ पर सलाह। और हमारा जो कमाई का वीआईपी सेगमेंट है वो देखना बिल्कुल मत भूलिए, वहाँ आशीष जी आपको इसी रेंज में कुछ अहम स्टॉक्स, स्पेशल स्टॉक्स सलाह आपको मिलेगी। चलिए अगले हमारे दर्शक हैं अवी, जो कि रायपुर छत्तीसगढ़ से हैं और इनका सवाल है आईसीआईसीआई बैंक के 150 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं, 900 के भाव पे इन्होंने लिया हुआ है, होल्ड करें या फिर सेल करें ये पूछ रहे हैं। बताएं नितलेश इनको क्या आप एडवाइस देंगे। आईसीआईसीआई बैंक में अगर हम लोग बात करेंगे तो एक क्लियर कट मुझे ऊपर की साइड में एक राइजिंग वेज पैटर्न दिख रहा है और वीआईपी शेयर में मैंने आईसीआईसीआई बैंक को ही शॉर्ट रेकमेंड किया है। हम लोगों ने भी क्लाइंट्स का पोजीशन शॉर्ट साइड की बिल्ड की है। तो यहाँ पे एक चीज कहूंगा कि 940 के नीचे जैसे ही जाता है तो एक बार के लिए पोजीशंस को हल्की कर लेना। अगर नीचे में 850 से लेके 830 इस रेंज में अगर मिलता है तो वहां पे अपनी पोजीशंस को फिर से क्या कर सकते हो, आप बना सकते हो। लेकिन 940 के ऊपर जब तक काउंटर ट्रेड कर रहा है तब तक आप पोजीशंस को बनाए रख सकते हो।
सकते हैं, लेकिन एक बार 940 के नीचे जाता है तो एक बार के लिए प्रॉफिट बुक करें। बिल्कुल बिल्कुल, तो यहाँ आपको खास रणनीति बनाने की सलाह मिल रही है। भूपेंद्र सिंह हैं भोपाल मध्य प्रदेश से और इनका सवाल है एनएचपीसी के 2250 शेयर इनके पास हैं, 29 के भाव पे इन्होंने लिया है, होल्ड करें या फिर सेल करें? आशीष जी बताएं क्या होगी इनको सलाह। देखिए, इस स्टॉक में भी जो दूसरे पावर सेक्टर के स्टॉक्स के कंपैरिजन में कोई बहुत ज़्यादा रिटर्न दिया नहीं। फिर भी आपका चूंकि एक्विजिशन प्राइस काफ़ी नीचे का है 29 रुपये का, तो मेरी सलाह रहेगी एक बार आप इस स्टॉक में से निकल जाएं। अच्छा मुनाफा ऑलरेडी हो रहा है क्योंकि ये 41 से 45 की रेंज में ही इसको एक काफ़ी समय हो गया इसी रेंज में मूव करते हुए। तो मेरी सलाह रहेगी कि आप इस स्टॉक में से निकल जाएं और मैं आपको सजेस्ट करूंगा इसकी बजाय कि आप टोरेंट पावर के स्टॉक में निवेश करें। जो पावर सेक्टर में हमने देखा काफ़ी अच्छे नतीजे भी टोरेंट पावर के देखने को मिले थे और सबसे बेहतरीन स्टॉक्स में जो पावर सेक्टर के हैं उसमें टोरेंट पावर शामिल है। तो बेटर यहाँ पर मुझे लगता है कि इस स्टॉक में पोटेंशियल है करीब 650 रुपये जाने का अगले 6 महीने के अंदर, तो टोरेंट पावर बाय करिए। ठीक है, तो टोरेंट पावर जो है वो खरीदने की सलाह यहाँ पर मिलती हुई। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लिपिका है नोएडा से और इनका सवाल है स्टोव क्राफ्ट के 600 शेयर इनके पास हैं, 492 के भाव पे इन्होंने ये स्टॉक लिया हुआ है, होल्ड करें या फिर सेल करें? नितलेश बताएं क्या करना चाहिए। देखिए, स्टॉक मोमेंटम में है, अच्छा काउंटर चल रहा है, लेकिन यहाँ पे एक चीज कहूंगा कि 480 से लेके 500 एक काफी बड़ा हर्डल है इस स्टॉक के लिए। अगर ये क्रॉस करता है तो मोमेंटम स्टॉक में आ सकता है, लेकिन आज का जो डे लो है वो काफी इंपॉर्टेंट होगा। अगर ये निकल जाता है 470 के नीचे तो पोजीशंस को क्या कर लेना, एग्जिट कर लेना। लेकिन अगर ये 480 से लेके 500 इस रेंज में कंसोलिडेशन करने के बाद ब्रेकआउट देता है तो इसमें एक फ्रेश तेजी आपको देखने को मिल सकती है और स्टॉक 570 से लेके 580 रेंज तक भी जा सकता है। बिल्कुल, तो यहाँ पर आपको खास जो है वो स्ट्रेटजी बनानी होगी जिस तरह से नितलेश ने आपको राय दी। चलिए बढ़ते हैं आगे। जितेश हैं हमारे अगले दर्शक और इनका सवाल है स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के 200 शेयर इनके पास हैं, 150 के भाव पे इन्होंने ये स्टॉक लिया है, अगले 1 साल का आउटलुक चाहते हैं। आशीष जी बताएं। स्टरलाइट टेक्नोलॉजी में भी काफ़ी बेहतरीन नतीजे इस बार आए। दिसंबर से मार्च क्वार्टर में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट नंबर्स में देखने को मिले, बट स्टॉक चलता नहीं। तो मेरी सलाह रहेगी कि ऐसे लैगार्ड स्टॉक्स को जहाँ पर अच्छे नंबर्स के बावजूद भी कोई बहुत ज़्यादा मोमेंटम नहीं है, आप एक बार एग्जिट प्लान कर लें क्योंकि शॉर्ट टू मीडियम टर्म में कोई बहुत ज़्यादा यहाँ पर रिटर्न बनने वाला नहीं है। इसकी बजाय मैं आपको सजेस्ट करूँगा एक बैंकिंग स्टॉक जो फेडरल बैंक है, इस लेवल के आसपास है, तो आप बिल्कुल एक्यूमुलेट करना शुरू कर सकते हैं। बैंकिंग सेक्टर में रिटर्न काफ़ी अच्छे दिए हुए हैं फेडरल बैंक ने, और करेक्शन फेडरल बैंक में 140 रुपये से गिर के करीब 122-23 रुपये तक का हो गया है। और मुझे लगता है कि अगले क्वार्टर में जब नतीजे आएंगे तो दोबारा आपको 140 ये फेडरल बैंक मिलेगा। तो फेडरल बैंक में बाय की सलाह है, स्टरलाइट टेक्नो बेच दीजिए। स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज से एग्जिट होने की सलाह और फेडरल बैंक में निवेशित होने की एडवाइस देते हुए आशीष जी आपको। बढ़ते हैं आगे। अविनाश हैं नागपुर से और इनका सवाल है IEX के 2000 शेयर इनके पास हैं, 153 के भाव पे रखा हुआ है, होल्ड करें या फिर सेल करना चाहिए, ये सवाल पूछ रहे हैं। नितलेश बताएं क्या करना चाहिए। देखो, इस काउंटर में मैं भी क्लोजली ट्रैक कर रहा हूँ। 150 का एक स्ट्रिक्टली लेवल होगा, इसके नीचे अगर जाता है तो एक बार के लिए एग्जिट कर लेना। लेकिन जैसे ही काउंटर में 160 का लेवल क्रॉस करता है तो इसमें स्टॉक में बढ़िया तेजी देखने को मिल सकती है। स्टॉक को 180 से लेके 190 ये जोन तक लेके चल सकता है। तो नीचे में 150 का एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन कर लेना और ऊपर में जैसे ही 160 क्रॉस कर लेगा तो फिर अपना जो स्टॉप लॉस है 154 के आसपास लेके चलना और पोजीशंस को टाइटली होल्ड करना 180 के टारगेट। बिल्कुल, तो यहाँ पर आपको खास जो लेवल्स है, खास लेवल्स पर नजर रखनी होगी। बढ़ते हैं आगे। प्रशांत है पटियाला से और इनका सवाल है टाइटन के 250 शेयर इनके पास हैं, 2758 के भाव पे लिया है, लॉन्ग टर्म के लिए नजरिया चाहते हैं। आशीष जी बताएं।
कि टाइटन में तो बने रहने की सलाह रहेगी मेरी। ज़रूर आपने थोड़ा सा हाई रेट पे ले लिया है, फिर भी 2800 रुपये इसका 52 वीक हाई था और अभी भी 2700 पे स्टॉक मिल रहा है और जो अभी लास्ट क्वार्टर के नंबर्स आए थे काफ़ी बेहतरीन नंबर्स रहे और बिल्कुल मुझे लगता है कि स्टॉक अब स्ट्रॉन्ग हैंड्स में जा रहा है, स्टॉक की री रेटिंग हो रही है और जिस हिसाब से गोल्ड के प्राइसेस में हमने इजाफा देखा है पिछले कुछ क्वार्टर्स में, आप देखेंगे स्टॉक की नई ऊंचाइयों की तरफ जाएगा। तो मुझे लगता है कि स्टॉक में बिल्कुल पोटेंशियल है 2900 रुपये छूने का अगले 6 महीने में, तो बने रहिए इनफैक्ट। ठीक है, तो बने रहने की सलाह यहाँ पर। और हमारे दर्शक हमें सभी प्लेटफॉर्म से सवाल भेजते हैं। ये जो सवाल आपने देखे ये व्हाट्सएप के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए भेजे गए, लेकिन आजकल हम यूट्यूब के जो हमारे दर्शक हैं उनके कमेंट बॉक्स में किए गए सवालों को भी शामिल कर रहे हैं। तो पहला सवाल आशीष का जो यूट्यूब कमेंट बॉक्स में हम तक पहुंचा है। आशीष है चंडीगढ़ से और इनका सवाल है, वेदांता के 100 शेयर इन्होंने लिए हैं 302 के भाव पे, 5 महीने का नजरिया चाहते हैं। नितलेश बताएं क्या करना चाहिए। इसी स्टॉक को मैं थोड़ी देर पहले चार्ट को देख रहा था और स्टॉक का स्ट्रक्चर काफी अच्छा लग रहा है, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, इसका जो लेवल है वो 275 मेक और ब्रेक लेवल है। इसके नीचे अगर चलता है तो बाजार में से पोजीशंस को एग्जिट कर लेना चाहिए, आपकी शॉर्ट टर्म पोजीशन हो या फिर लॉन्ग टर्म पोजीशन हो। लेकिन अगर ये 300 रुपए के ऊपर कंटिन्यूअसली ट्रेड करता है तो 330 तक ये लेवल्स जा सकते हैं, लेकिन मेटल सेक्टर में अगर हम लोग देखेंगे तो परफॉर्मेंस नहीं हो रहा है। तो 275 का एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करें, ऊपर में 300 लेवल का ब्रेकआउट होने की वेट करें। लेवल्स पर निगाह रखिए। अगला सवाल हम तक उन्होंने ही पहुंचाया है और उनका एक और सवाल है अडानी इंटरप्राइजेस से जुड़ा हुआ। और अडानी इंटरप्राइजेस के 100 शेयर इन्होंने लिए हैं 1800 के भाव पे। नितलेश आप ही जवाब दें। आशीष का दूसरा सवाल है अडानी इंटरप्राइजेस को लेके आगे क्या करना चाहिए। जी, कल ही मैं एक शो कर रहा था, उसी शो में मैंने कहा था कि इसमें अडानी ग्रुप में जो भी उछाल मिलेगा वो एग्जिट का रहा होगा। अभी भी आपके लेवल से अच्छा खासा ऊपर चल रहा है, तो फिर भी अगर रखना होगा तो 2400 का स्ट्रिक्टली ट्रेलिंग बेसिस का स्टॉप लॉस रख लेना, क्योंकि ये जो 2 दिन का तेजी आया है, मुझे लग रहा है कि लोगों ने यहाँ पे उछाल में एग्जिट की देखा होगा और आज का एक डे परफेक्ट एग्जाम्पल था कि ट्रेंड रिवर्सल का। तो ये जब तक काउंटर फी से 2550 के ऊपर ट्रेड नहीं करता तब तक इसमें प्राइस ब्रेकआउट नहीं देखने को मिल सकता। तो 2400 रुपए का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर सकते। तो यहाँ पर जो है वो खास सलाह आपको मिलती हुई। बढ़ते राजेश हैं और राजेश का सवाल है पॉलीप्लेक्स के 18 शेयर इनके पास हैं, 1600 के भाव पे इन्होंने लिए हुए हैं। आशीष जी बताएं क्या करना चाहिए इन्हें। देखिए पॉलीप्लेक्स अभी तक तो इनफैक्ट अच्छा मोमेंटम था, बट जो एक नया ट्रांजैक्शन आया है कि इसमें प्रमोटर्स अपनी हिस्सेदारी के लिए उन्होंने एक फॉरेन फर्म के साथ में डेफिनेटिव एग्रीमेंट साइन किया है, तो मुझे लगता है कि वहाँ अब स्टॉक में थोड़ी निगेटिव डेवलपमेंट है और आज हमने काफ़ी इसमें सेल ऑफ देखा, क्योंकि जो मार्केट को वैल्यूएशन और जो प्राइस का एक्सपेक्टेशन था वो कहीं ज़्यादा था। तो मेरी सलाह रहेगी कि एक बार इसमें स्टॉप लॉस रखें आप 1350 रुपए का और वेट करें कि यदि थोड़ा सा रिबाउंड होता है तो स्टॉक में एक बार निकल जाने की सलाह है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा प्राइस में रिवीजन होगा। तो किसी भी अपसाइड पर यूज़ करें इस स्टॉक में से एक बार निकलने के लिए। तो यहाँ निकलने की सलाह आपको मिलती हुई। चलिए सवालों का सिलसिला यहाँ रोकेंगे और बढ़ते हैं आगे। कल जो हैं वो बाजार के लिए अहम ट्रिगर्स क्या होने वाले हैं, हमारी सहयोगी वामाक्षी इसका पूरा ब्यौरा दे रही हैं। जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट ग्लोबल क्यूज के साथ। तो हमारी नज़र होगी यूएस से आने वाले इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स और उनके जीडीपी डेटा से। ये कल रिपोर्ट होंगे और इसी के चलते ये कुछ ऐसे फैक्टर्स रहेंगे जिस पर हमारी नज़र ज़रूर होनी चाहिए। इसके अलावा अगर हम भारतीय नंबर्स पर फोकस करें तो निफ्टी कंपनीज में से कोई नंबर्स नहीं एक्सपेक्टेड है, मगर अगर हम देखें तो काफ़ी सारे दूसरे दिग्गज कंपनी हैं जैसे कि टीटी के प्रेस्टीज, इमामी, पेज इंडस्ट्रीज, सेल, जी एंटरटेनमेंट, वोडाफोन आइडिया, आईईएक्स, भारत डायनामिक्स, ये सारे दिग्गज कंपनी अपने नंबर्स कल पेश करेंगे और इसी के चलते ये सारे स्टॉक्स आपके रेडार पर ज़रूर होने चाहिए। अगर हम देखें कॉर्पोरेट फ्रंट पर भी काफ़ी एक्शन है, कल मंथली और वीकली एक्सपायरी है तो इस पर हमें ज़रूर नज़र रखनी होगी। इसके अलावा कोलते पाटिल की भी बोर्ड की बैठक होने जा रही है, फंड रेजिंग को कंसिडर करने वाले हैं और
उनकी एग्जिस्टिंग बोरोइंग लिमिट्स को भी बढ़ाने पर कंपनी चर्चा करेगी। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट भी होने जा रहे हैं जिस पर हमारी नज़र ज़रूर होनी चाहिए। स्पाइसजेट की जो इंसॉल्वेंसी प्ली है एयरक्राफ्ट, तो उस पर ये जो कोर्ट का मामला है वो NCLT पर लिस्ट होगा हियरिंग के लिए कल। तो ओवरऑल ये थे सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स और ट्रिगर्स जो आपके रेडार पर होने चाहिए कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। और चलिए अब बारी है आपके पसंदीदा हिस्से की, शो का वो खास हिस्सा जहां हम बताते हैं कमाई के VIP शेयर्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले आशीष जी मैं आपके पास आना चाहूंगा, बताएं आज आपके पिटारे में क्या क्या है। मेरे पिटारे में इनफैक्ट दोनों PSU स्टॉक ही हैं। पहला स्टॉक है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। इस स्टॉक ने आज अपना 52 हफ्तों का उच्चतम स्तर भी छुआ है और मुझे लगता है कि बिल्कुल इसमें पोटेंशियल है 125 से 135 के लेवल इस छूने का। अब रीजन ये है कि सबसे पहले तो रिजल्ट आने वाले हैं परसों कंपनी के और काफ़ी बेहतरीन क्वार्टर रहा है जो भी है कैपिटल गुड्स रिलेटेड कंपनीज उनका, और चूंकि ये कंसल्टेंसी और प्रोजेक्ट कंपनी है तो काफ़ी बेहतरीन क्वार्टरली नंबर्स इस बार भी हम उम्मीद कर रहे हैं इंजीनियर्स इंडिया से। डेट फ्री कंपनी है, सिर्फ 6,000 करोड़ के मार्केट कैप पे स्टॉक मिल रहा है और जो प्राइस अर्निंग मल्टीपल देखें तो सिर्फ 9 के प्राइस अर्निंग मल्टीपल पे इस साल की अर्निंग पर से एक सरकारी स्टॉक है। तो बिल्कुल इंजीनियर्स इंडिया को अभी भी लीजिए, जरूर 52 वीक हाई पर है, बट मुझे अच्छा पोटेंशियल नजर आता है। जो दूसरा स्टॉक है वो है PEL। मेरा मानना है स्लो एंड स्टडी एक स्टॉक है, बट इसकी जो ऑर्डर बुक है, जो लास्ट क्वार्टर के नंबर आए थे तो हमने देखा 60,000 करोड़ तक की ऑर्डर बुक पहुंच गई है और जून क्वार्टर में भी जो काफ़ी सारे डिफेंस के पेंडिंग ऑर्डर थे वो भी रिलीज होंगे। तो इस ऑर्डर बुक का मेरा मानना है कम से कम 70,000 करोड़ तक ऑर्डर बुक पहुंच जाएगी। हमने लास्ट क्वार्टर के नंबर भी बहुत अच्छे देखे, 600 करोड़ से मुनाफा बढ़ के करीब 1350 करोड़ के ऊपर हो गया था। तो स्लो एंड स्टडी स्टॉक है, बट आपको 130-135 के लेवल भी अगले 6 महीनों में ये भी स्टॉक दिखा सकता है। तो दोनों PSU स्टॉक सेम रेंज में बिल्कुल बाय की सलाह है। बिल्कुल, तो यहाँ आपको निगाह रखनी है आशीष जी की ओर से। और नितलेश आपके पास आना चाहूंगा, आप बताएं आपकी आज चॉइसेस क्या क्या हैं। देखो, मार्केट का मोमेंटम मुझे डाउनसाइड में लग रहा है तो मैं सेल करना ही पसंद करूंगा। ICICI बैंक को कंडीशनल सेल होगा। 940 के नीचे हमें वाली करना है, 965 का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। पहला टारगेट हम लोग 910 रुपए का लेके चल गए, लेकिन जैसे ही 910 के नीचे ट्रेड करना चालू करेगा तो हम लोग हमारा जो स्टॉप लॉस है वो 925 के आसपास लेके जाएंगे और फिर मोमेंटम को ट्रेड करेंगे 860 के टारगेट के लिए। तो बिकवाली करने का राय होगा। और बैंक निफ्टी में भी 43,800 से लेके 43,700 इसमें भी बिकवाली करना होगा। 44,100 हमारा स्टॉप लॉस होगा और 43,000 हमारा पहला टारगेट। ठीक है, तो यहाँ पर नितलेश जी की ओर से सेल की सलाह और ख़ास स्टॉक की ओर उन्होंने इशारा किया। चलिए अपने दोनों ख़ास एक्सपर्ट्स का हम करेंगे शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने का और इस खास विश्लेषण का। फिलहाल कल की तैयारी की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए ET Now स्वदेश। नमस्कार।